अनंत उपकारी शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरुनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी ग्रहण कर रही हूँ, मंच पर विराजित पूज्य उपाध्याय प्रवर गुरुदेव की आज्ञा से आपके समक्ष कुछ मिनट कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब की सुशिष्या रत्न, संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहब ठाणे 7 से सुंदर नगर में विराजमान है। गुरुनी जी महाराज का बड़ा भाव था उपाध्याय प्रवर के दर्शन करने का, लेकिन स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण वो इतनी दूर आने में असमर्थ थे। इसलिए गुरुनी जी महाराज ने उपाध्याय श्री जी के चरणों में हम साध्वियों को भेजा, क्योंकि उनकी शुरू से भावना थी कि एक बार उपाध्याय जी के दर्शन जरूर हो जाए, और आज ये भावना पूरी हुई। कभी हमने सन 2013 में जब दिल्ली प्रशांत विहार में सामूहिक दीक्षाओं का आयोजन रखा गया था, तब गुरुदेव के दर्शन किए थे, और अब 10 वर्ष पश्चात गुरुदेव के दर्शन यहाँ लुधियाना में आज हमें हुए। बंधुओं, आप सभी तो जानते ही हैं कि लुधियाना में धर्म गंगा बह रही है। संयोग कैसा जुड़ा, कितना विचित्र जुड़ा कि लुधियाना की प्रत्येक स्थानक में, लगभग सभी स्थानकों में, सभी क्षेत्रों में एक से एक बड़ा, एक से एक भव्य चतुर्मास होने जा रहा है। चतुर्मास क्या है ये आप सभी जानते हैं। चतुर्मास सिर्फ 4 महीनों के संगम का नाम नहीं है। चतुर्मास सिर्फ साधु संतों को लाकर 4 महीने के लिए स्थानक में बिठा देना उसका नाम नहीं है। चतुर्मास वो है जो हम 8 महीनों में नहीं कर पाए, वो हमें इन 4 महीनों में करना है। चतुर्मास है, ये एक सीजन है धर्म की कमाई का। वैसे तो आपका 12 महीने धन की कमाई का सीजन चलता ही रहता है, लेकिन कोई कोई दिन, कोई कोई महीना विशेष होता है जिस दिन लोग कहते हैं महाराज अब हमारा सीजन शुरू हो गया जी, अब हम थोड़ा सा घर से निकलने में भी व्यस्त होते हैं और स्थानक में आने में भी व्यस्तता रहती है। बंधुओं, उसी प्रकार ये 4 महीने हमारा सीजन शुरू हो रहा है धर्म कमाई का। ये सीजन शुरू हो रहा है, ये चतुर्मास शुरू हो रहे हैं खुद को पहचानने का। आज तक हमने स्वयं को पहचाना ही कहाँ है, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, कितनी लंबी यात्रा है, कितने लंबा समय हमको यहाँ व्यतीत करना है, और इसके बाद अगले जन्मों की भी तो तैयारी करनी है। इन दिनों छुट्टियों का दौर चल रहा है। बड़ी हैरानी होती है जब ये सुनते हैं छुट्टियां शुरू हो गई, चलो बच्चों के साथ कोई कश्मीर गया, कोई लद्दाख गया, कोई शिमला गया, कोई कुल्लू मनाली गया, जगह 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 जहां जिसका मन है जाते हैं, और वहां की तैयारियां पहले ही शुरू हो जाती है। पूछो प्रवचन में न्याय जी तैयारी कर रहे थे कहाँ जाने की, कश्मीर जाने की, लद्दाख जाने की। कितने दिन पहले तैयारियां शुरू हो गई। सिर्फ 10 दिन के लिए जाना है, तैयारियां 20 दिन पहले शुरू हो गई। चिंतन करो, जहां हमें अगले जन्मों में जाना है उसकी क्या तैयारी, जहां हमें अगले जन्मों में परमानेंट रहना है ये तो सब छूट जाएगा। शरीर, धन, दौलत, परिवार सब यही छूट जाएगा। अगले जन्मों में जहां जाना है उसकी क्या तैयारी। अगर यहाँ से धन नहीं लेकर गए क्या खाओगे? अगर यहाँ से कुछ धन की कमाई नहीं की तो परलोक में घर कैसे बनाओगे? अगर यहाँ से कुछ इकट्ठा नहीं किया
तो वहां पर कैसे जियोगे? कभी चिंतन किया है आपने? जितना हमने पूर्व जन्मों में कमाया था वो तो सब यहीं खर्च हो रहा है। अगले जन्मों के लिए भी तो कुछ बचा कर रखो, कुछ सहेज कर रखो, कुछ सोच समझ कर रखो बंधुओं। उस ओर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं। इसलिए कहा है कवि ने, आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कहाँ जाना है? जहाँ जिस जगह आप बैठे हो यहाँ से चारों गतियों के दरवाजे खुले हैं। जैसे हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, होटल वगैरह सब बुक हो जाते हैं। कौन से होटल में ठहरना है, कैसे होटल में ठहरना है, वहाँ खान पान कैसा है, वहाँ सोना कैसा है, बिस्तर कैसे है, कमरा कैसे है, इतने बाय इतने का रूम होना चाहिए, ये सब यहाँ के लिए सोचा। अगले जन्मों के लिए क्या? नरक, त्रियंच, मनुष्य, देवलोक। पढ़कर देखो आगमों को। यदि चले गए स्थावर में, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वाव काय, वनस्पति काय में, कभी पढ़कर देखना पृथ्वी काय की काय स्थिति को। प्रभु महावीर ने कहा, पृथ्वी काय में एक जीव कितनी बार जा सकता है? पूछा गौतम स्वामी ने, भगवान महावीर ने कहा, असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी तक एक जीव पृथ्वी काय में बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। ऐसी उस असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी को व्यतीत करके वो जीव वहां से निकलता है। उन जीवों में आप भी है और हम भी हैं। कहीं दोबारा वहीं ना चले जाएं, कहीं दोबारा वनस्पति में ना चले जाए, कहीं दोबारा त्रियंच में ना चले जाए, कहीं दोबारा मनुष्य तो बने, कहीं हम उस 10 जगह के वाले मनुष्य ना बन पाए जो भगवान महावीर ने कहा, आर्य भूमि हो, गुरु हो, धर्म हो, श्रद्धा हो, ऐसे कुल खानदान में हम ना पैदा हो पाए। अनार्य भूमि में चले गए, वहां मांसाहार का सेवन करेंगे, गति बिगाड़ेंगे, फिर जाकर नरकों में जाएंगे, फिर मरकर त्रियंच में जाएंगे। चिंतन करो। ये 4 महीने नहीं 5 महीने आपको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ चिंतन करने के लिए। इस वर्ष आपको सिर्फ ये चिंतन करना है, मुझे अगले जन्मों में कहाँ जाना है। क्या मैंने इतना कमा लिया कि अगले जन्मों में मुझे एक श्रेष्ठ गति मिलेगी? और अगर कमा भी लिया, भवनपति वाण व्यंतर में चले भी गए, लेकिन भवनपति वाण व्यंतर का वो देवी देवता भी, वो जीव भी मरकर पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय में जन्म ले सकता है। एक देवता भी जब स्थावर बन सकता है, एक देवता भी जब त्रियंच बन सकता है, सिर्फ आसक्ति के कारण, सिर्फ विषय वासनाओं के कारण, सिर्फ उन भोगों में खो जाने के कारण। बंधुओं, देवलोक भी मिल गया तो वहां पर धर्म नहीं होगा, वहां श्रद्धा नहीं होगी, वहां बताने वाले गुरु नहीं होंगे, फिर खो जाएंगे पापों में, फिर रम जाएंगे वहां के विषय भोगों में, फिर अपना जन्म मरण बिगाड़ लेंगे। इसलिए हे भव्य प्राणियों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, 5 महीने सिर्फ और सिर्फ साधु संतों को रोकने का नहीं होता, 5 महीने आत्मचिंतन के हैं, स्वचिंतन के हैं। आपकी उम्र आ रही है, अब आपको इस ढलती उम्र में चिंतन करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, जहाँ जाना है उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, कितना कुछ मैंने कर लिया है, कितना कुछ मैंने करना है। जो भव्य प्राणी ये चिंतन पहले ही कर लेते हैं, उन्हें अगले जन्मों में पछताना नहीं पड़ता, रोना नहीं पड़ता। जो ऐसा चिंतन करेगा वही भव्य प्राणी इस लोक में तो अपनी आत्मा का कल्याण करेगा ही करेगा, परलोक में भी अपनी आत्मा का कल्याण करता चला जाएगा। आज पूज्य उपाध्याय प्रवर गुरुदेव के दर्शनों का हमने लाभ लिया, ये हमारा सौभाग्य था।
और इसी तरह चतुर्मास में गुरुदेव की कृपा हम पर बनी रहे। गुरनी जी महाराज का चतुर्मास हैबोवाल श्री संघ को प्राप्त हुआ है। हैबोवाल में गुरनी जी महाराज का चतुर्मास है, इसलिए गुरुदेव से मैं ये प्रार्थना करती हूँ आपकी कृपा हम सभी साधवियों पर बनी रहे। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की।